अस्सलाम वालेकुम। आज का टॉपिक है हमारा इफ़ेक्ट्स ऑफ टेम्परेचर ऑन द सॉल्युबिलिटी ऑफ द सोल्यूट। तो आज बेसिकली हम ये देखेंगे कि टेम्परेचर को चेंज करने पर सोल्यूट की सॉल्युबिलिटी पे क्या फ़र्क पड़ता है, कब वो इंक्रीज़ होती है, कब वो डिक्रीज़ होगी। तो चलें वन बाय वन डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले हमें ये देखना होगा कि सॉल्युबिलिटी बेसिकली है क्या। सॉल्युबिलिटी क्या होगी? द सॉल्युबिलिटी ऑफ द सोल्यूट इज़ द अमाउंट ऑफ सोल्यूट which can dissolve in 100 ml of solvent at a particular temperature। ठीक है, तो solubility क्या होती है? Solubility basically it's the amount of solute dissolved in 100 ml of solvent at particular temperature। तो हमने यहाँ क्या पढ़ा कि solubility of the solute क्या है? It is the amount of solute dissolved in 100 ml of solvent at a particular temperature। यानी सोल्यूट की जो सॉल्युबिलिटी है वो टेम्परेचर पे डिपेंड करती है कि टेम्परेचर चेंज करने पर सॉल्युबिलिटी हमेशा इंक्रीज नहीं करती या टेम्परेचर चेंज करने पर सॉल्युबिलिटी हमेशा डिक्रीज नहीं करेगी। कि चेंज इन टेम्परेचर has different effects on the solubility of different compound। जो हमारे पास कंपाउंड होगा यानी जो सोल्यूट होगा, जब आप उसको डिज़ोल्व करोगे तो उस पे डिपेंड करेगा कि टेम्परेचर इंक्रीज़ या डिक्रीज़ करने पे सॉल्युबिलिटी उसकी सॉल्वेंट में इंक्रीज़ हो रही है या डिक्रीज़ हो रही है। ठीक है, इसके कुछ पॉइंट डिस्कस करते हैं यहाँ पे। सबसे पहला पॉइंट, ठीक है, पहला पॉइंट क्या होगा? सॉल्युबिलिटी इंक्रीज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, यानी टेम्परेचर is directly proportional to solubility। ठीक है, पहला पॉइंट हमारे पास क्या हो गया कि टेम्परेचर जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है सॉल्युबिलिटी के। इस कंडीशन में, इस फैक्टर में, जब आप सोल्यूट को डिसॉल्व करोगे सॉल्वेंट में तो टेम्परेचर इंक्रीज करने पर सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होगी। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या होगा कि यहाँ पे एग्जाम्पल में हम लिखने से पहले यहाँ पे लिखेंगे increase in temperature also increase the solubility। यहाँ पे हमने क्या लिखा कि increase in temperature also increase the solubility। तो ये था हमारा पहला पॉइंट जिसमें हमने कहा कि temperature is directly proportional to solubility। जब आप इंक्रीज करोगे टेम्परेचर तो सॉल्युबिलिटी इंक्रीज करेगी। एग्जाम्पल में हमारे पास क्या है? सबसे पहले एग्जाम्पल है हमारे पास पोटाशियम नाइट्रेट। यू कैन ऑल्सो से पोटासियम नाइट्रेट। ठीक है, सो इट्स पोटासियम नाइट्रेट एंड द सेकेंड वन इज सिल्वर नाइट्रेट एंड द लास्ट वन इज पोटासियम क्लोराइड। So potassium nitrate, it's KNO3. Silver nitrate is AgNO3. And the last one is potassium chloride, it's KCl। तो ये वो सोल्यूट्स हैं जब आप इनको सॉल्वेंट में ऐड करोगे तो टेम्परेचर इंक्रीज करने पर इनकी सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होती है। ठीक है, तो सेकेंड पॉइंट हमारे पास क्या होगा कि विद इंक्रीज इन टेम्परेचर सॉल्युबिलिटी डिक्रीज करेगी। सो टेम्परेचर को जब आप इंक्रीज करोगे तो सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होगी। यू कैन से दैट टेम्परेचर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू सॉल्युबिलिटी। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या बोलेंगे कि विद द इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर द सॉल्युबिलिटी विल डिक्रीज। तो हमने क्या बोला कि इस पॉइंट में टेम्परेचर के इंक्रीज करने पे सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होगी। तो टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होगी। अब हम इसकी एग्जांपल लिख लेते हैं। तो सबसे पहले है हमारे पास लिथियम कार्बोनेट, कैल्शियम
क्रोमेट। ठीक है, इनके फार्मूलाज लिख लेते हैं। फार्मूलाज क्या होंगे? Li2CO3, इसके साथ हमने लिखा कैल्शियम क्रोमेट, इसका फार्मूला होगा CaCrO4। ठीक है, तो ये है कैल्शियम क्रोमेट। तो ये बेसिकली वो दो सोल्यूट्स हैं, जब आप इनको सॉल्वेंट में ऐड करोगे तो टेम्परेचर के इंक्रीज करने पर इनकी सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होगी। ठीक है, द सॉल्युबिलिटी of the gases in water also decrease with the increase in temperature। ठीक है, तो लास्ट क्या होगा हमारे पास? solubility of gases in water also decreases with the increase in temperature। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। आज हमने छोटा सा टॉपिक पढ़ा। आज हमने जो है बेसिकली सॉल्युबिलिटी का टेम्परेचर के साथ रिलेशन पढ़ा। ठीक है, तो चलिए आइए इसको रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले हमने ये पढ़ा कि सॉल्युबिलिटी ऑफ द सोल्यूट है क्या। इट्स अ अमाउंट ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व इन 100 ग्राम और 100 ml ऑफ सॉल्वेंट एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर। तो इसका मतलब कि जब आप टेम्परेचर को चेंज करोगे तो उसकी सॉल्युबिलिटी चेंज होगी। इट डज नॉट मीन कि सॉल्युबिलिटी टेम्परेचर के चेंज करने पर हमेशा इंक्रीज होगी या हमेशा डिक्रीज होगी। इट्स डिपेंड अपॉन द कंपाउंड, मतलब वो सोल्यूट जो आप सॉल्वेंट में ऐड कर रहे हो वो डिपेंड करेगी उस पर कि जब आप उसको सॉल्वेंट में ऐड कर दोगे तब आप टेम्परेचर को इंक्रीज या डिक्रीज करके देखो कि सॉल्युबिलिटी बढ़ रही है या कम हो रही है। तो हमने यहाँ पे 2 पॉइंट्स निकाले कि फर्स्ट में टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सॉल्युबिलिटी, मीन्स जब आप टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होगी। पोटासियम नाइट्रेट, सिल्वर नाइट्रेट एंड पोटासियम क्लोराइड। ठीक है, ये वो 3 हैं, जब आप इनको सॉल्वेंट में ऐड करोगे टेम्परेचर बढ़ाओगे तो ये और ज़्यादा डिजॉल्व होना शुरू हो जाएंगे। फिर सेकंड में हमने ये कहा कि टेम्परेचर के इंक्रीज करने पर सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होगी। इट्स अ इनवर्स रिलेशन। सो विद इंक्रीज इन टेम्परेचर द सॉल्युबिलिटी विल डिक्रीज। तो एग्जाम्पल कौन कौन सी है इसमें? लिथियम कार्बोनेट्स और कैल्शियम क्रोमेट। सो ये 2 कंपाउंड है, जब आप इनको सॉल्वेंट में ऐड करोगे टेम्परेचर को बढ़ाओगे तो ये डिक्रीज होना शुरू हो जाएंगे। तो एक MCQs के लिए लाइन हमने यहाँ पे लिखी जो आपकी बुक में मेंशन थी, सॉल्युबिलिटी ऑफ द गैस एंड वाटर इज ऑल्सो डिक्रीज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। ठीक है, तो ये था हमारा आज का टॉपिक। ये हमारे चैप्टर 1 का लास्ट टॉपिक था जो हमने डिस्कस कर लिया। इस टॉपिक से रिलेटेड या चैप्टर 1 से रिलेटेड अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है, आपने कोई भी क्वेश्चन पूछना है तो आप कॉमेंट्स में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज।